हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल है फ्लोक्यूलेशन चैम्बर के रिगार्डिंग। हमें एक फ्लोक्यूलेशन चैम्बर दे रखा है जिसकी डायमेंशन है 30 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। ओके, इज टू बी अ थ्रोट। और उसमें हम पानी कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं, 75 मिलियन लीटर पर डे का। एंड इट इज इक्विप्ड विथ 12 मीटर लॉन्ग एंड 0.3 मीटर वाइड पेडल स्टॉप सपोर्टेड पैरेलल टू द मूव्ड बाय द 4 हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 12 मीटर लॉन्ग शाफ्ट के इस तरह से पैडल लगे हुए जो कि इस फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में क्या मिक्सिंग करते हैं। ओके, एंड दिस इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 2.5 आरपीएम। राइट, द सेंटर लाइन ऑफ द पैडल इज 1.8 मीटर फ्रॉम द शाफ्ट। मतलब यहाँ पे जो इस सेंटर लाइन ऑफ पैडल है ये इस शाफ्ट से कितने 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे है। ओके, एट द मिड ऑफ द डेप्थ। और ये कहाँ पे लगे हैं शाफ्ट, मिड डेप्थ ऑफ द टैंक पे। टू पेडल्स आर माउंटेड ऑन ईच शाफ्ट ऑन अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे जो पेडल है ये शाफ्ट के अपोजिट साइड में लगे हैं। एक पेडल हमारा इस तरह लगा हुआ है और दूसरा हमारा इधर लगा हुआ है। इनकी सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी दे रखी है, 1.8 मीटर दे रखी है। और ये शाफ्ट कहाँ लगे हुए हैं, मिड डेप्थ ऑफ टैंक। ओके, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ टैंक हमारी कितनी है, 4.5 मीटर है। तो ये हमारा बॉटम से या टॉप से 2.25 मीटर के डिस्टेंस पे शाफ्ट्स लगे हुए हैं। और टोटल शाफ्ट्स कितने हमारे 4 है। ओके, टू पेडल्स आर माउंटेड ऑन ईच शाफ्ट ऑन अपोजिट साइड। द मीन वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज 1/4 ऑफ पेडल वेलोसिटी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं या फिर हम जब पावर कंजम्पशन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें वी आर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू व्हाट, वी आर इज इक्वल टू वी पी माइनस वी डब्ल्यू। यहाँ पे कह रहा है कि ये पेडल की वेलोसिटी का 1/4 है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी पी इंटू 1 माइनस के। और यहाँ पे के की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4 है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, पावर कंजम्पशन इस फ्लोक्यूलेशन चैम्बर का कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन डिटेंशन टाइम कितना होगा, और जी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक बार हम इस चैम्बर में ये अरेंजमेंट है उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे हमारा ये फ्लोक्यूलेशन चैम्बर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 30 मीटर, डेप्थ दे रखी है हमें 4.5 मीटर और उसकी विड्थ दे रखी है हमें 12 मीटर। यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लगे हुए हैं। 4 हॉरिजॉन्टल शाफ्ट कैसे हैं हमारे, इसके मिड डेप्थ में। एक हमारा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा जैसे यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा हमारा यहाँ पे है और चौथा कहीं यहाँ पे। ओके, ये जो शाफ्ट है इनके ऊपर हमारे क्या लगे हुए, पेडल्स लगे हुए हैं। एट सेंटर लाइन ऑफ डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1.8 मीटर पे। तो जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, पेडल्स है। तो इस शाफ्ट से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे क्या लगे हैं, ये पेडल्स लगे हैं। एक यहाँ पे है और इससे एक यहाँ पे है, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे ये इस तरह से कनेक्टेड है। शाफ्ट यहाँ पे रोटेट करेगी, यहाँ पे भी पेडल लगे होंगे। ओके, यहाँ पे मैं सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे पेडल लगे हों और ये शाफ्ट्स क्या है, इस तरह से रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो इसके अंदर जो हम कोगुलेंट डालेंगे और पानी जो है वो थ्रू आउटली हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शाफ्ट के लिए हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं। और इस सिंगल शाफ्ट की हम अगर स्टडी करें तो यहाँ पे मिड डेप्थ पे हमारा क्या है, शाफ्ट लगा हुआ है और शाफ्ट पे हमारे क्या है, पेडल लगे हैं। राइट, और पेडल के डायमेंशन हमें दे रखे हैं, कितना है उसकी, ये जो विड्थ है वो कितनी है हमारी, 0.3 मीटर। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे ये विड्थ जो है वो हमारी कितनी है, 0.3 मीटर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, 12 मीटर। मतलब थ्रू आउट द विड्थ ऑफ टैंक हमारा ये पेडल है। ओके, और यहाँ पे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर इज इक्वल टू वॉट, वी पी इंटू 1 माइनस के। और वी पी हमें हमारा क्या होता है, पेडल वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ओमेगा हमारा क्या होता है, 2πn डिवाइडेड बाय 60। एन यहाँ पे क्या है, इस शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड। और एन यहाँ पे कितना दे रखा है, 2.5 आरपीएम। ओके, तो ये हमारे कुछ गिवन डाटा है। उसके साथ हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। सी डी की वैल्यू यहाँ पे हम 1.8 लेंगे और उसके साथ ही न्यू की वैल्यू
काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी दे रखी है 1.31 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये पैरामीटर हमें इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, राइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमारे वी का रिलेशनशिप होता है वीपी माइनस वी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा वी डब्ल्यू क्या है, वेलोसिटी जो है ये 1/4 ऑफ पेडल वेलोसिटी है, राइट। तो वीपी माइनस 1/4 ऑफ वीपी, इसे हम लिख सकते हैं 0.75 ऑफ वीपी। अब हमें क्या निकालना है, वीपी की वैल्यू। तो वीपी हमारी क्या होगी, वीपी इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। आर हमारा क्या है, शाफ्ट से इस पेडल की सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ओमेगा इसकी जो सर्कुलर वेलोसिटी है वो हो जाएगी, कितने से रोटेट कर रहा है ये, 2.5 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो वीपी हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई एन हमारा कितना है 2.5 अपॉन 60 इंटू आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पे होगा 1.8। यहाँ पे इसके सेंटर लाइन से ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, 1.8 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा वीपी कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो वीपी आएगा हमारा 0.471 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इससे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, तो वी आर इज इक्वल टू वॉट, 0.75 टाइम्स ऑफ 0.471 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास वी आर आएगा 0.353 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पेडल आ गई। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, पावर कंजम्पशन निकालेंगे। तो पावर कंजम्पशन के लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, फर्स्ट है पावर कंजम्पशन बाय ऑल शाफ्ट। ओके, शाफ्ट हमारे कितने हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा क्या है, इस तरह से पेडल लगे हुए हैं, राइट, इस तरह से, राइट। और ये हमारा क्या है, साइड व्यू से हम देख रहे हैं चैम्बर को। इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर, राइट। तो यहाँ पे ये शाफ्ट रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। किसी भी एक शाफ्ट की निकालेंगे, इसको अगर 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इससे टोटल सिस्टम की पावर कंजम्पशन कितनी होगी वो हमें पता चल जाएगी, राइट। तो हमारी पावर कंजम्पशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CD इंटू रो ए वी, ओके, रो ए वी आर का क्यूब। ये हमारा क्या रिलेशनशिप होता है पावर कंजम्पशन के लिए, राइट। क्योंकि पावर कंजम्पशन हमारा क्या होता है, ड्रैग फोर्स, एक मिनट, पावर कंजम्पशन होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे फोर्स क्या है, इस पेडल के मूवमेंट के कारण यहाँ पे वाटर हमारा ड्रैग फोर्स लगाता है। उस ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ डी की वैल्यू होती है 1/2 CD रो ए वी आर का स्क्वायर। इस वी आर के स्क्वायर में एक और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होगा वी आर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर क्यूब आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें सी डी की वैल्यू पता है कितनी है, 1.8 है। रो हमारा क्या है, वाटर का, वाटर की डेंसिटी है, इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। ओके, एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ पेडल, इस पेडल का एरिया। ओके, तो यहाँ पे पेडल का एरिया कितना होगा हमारा, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 12 मीटर है, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, विड्थ हमारी 0.3 मीटर है, और लेंथ कितनी है हमारी 12 मीटर। हमने यहाँ पे देखा भी था, यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, एरिया। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 मीटर, और विड्थ हो जाएगी एक पेडल की कितनी, 0.3 मीटर। तो एक शाफ्ट पे हमारे कितने पेडल लगे हुए हैं, 2 पेडल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम AP को 2 टाइम्स ऑफ 0.3 इंटू 12 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 0.3 इंटू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेडल, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसे कितने पेडल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे 2 पेडल के लिए तो हमारा AP इतना है, तो चारों शाफ्ट के लिए एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
पेडल। और रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ही लिए, वी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.353 मीटर पर सेकेंड। सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर कंजम्पशन आ जाएगा 1/2 इंटू 1.8 इंटू 1000 इंटू एरिया कितना आ जाएगा, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे 12 इंटू 0.3 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 इंटू वी आर हमारा कितना 0.353 का क्यूब। ओके, तो इससे हमारी क्या आएगी, पावर कंजम्पशन आएगी। तो पावर कंजम्पशन हमारी हो जाएगी यहाँ से, इसको वॉट में है तो इसको इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आएगा, किलोवाट में आएगा, और किलोवाट में हमारा होगा 1.14 किलोवाट। ये हमारे क्या आ गई, पावर कंजम्पशन आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड केस में हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन। टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन का डिटेंशन टाइम, राइट। तो यहाँ हमारा सेकंड केस है टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन। इसका मतलब है कि इस चैम्बर के अंदर हमने जो पानी का डिस्चार्ज किया है वो कितने टाइम में फुली हमारा क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। ओके, तो फ्लोक्यूलेशन टाइम हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज। इसका वॉल्यूम कितना है इस टैंक का, इस टैंक का वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4.5, 12 इंटू 30 इंटू 4.5, ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक, राइट। तो टाइम ऑफ डिटेंशन dt क्या होता है हमारा, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, राइट। वॉल्यूम हमारा कितना है, 12 इंटू 30 इंटू 4.5 का मीटर क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज हमारा क्या है, 75 mld। डिस्चार्ज यहाँ पे कितना दे रखा है, 75 मिलियन लीटर पर डे। तो मिलियन को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁶ लीटर पर डे। लीटर को अगर मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 75 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डे। डे को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, 75 इंटू 10⁻³ राइट, 6 माइनस डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड वाला पोर्शन को ऊपर लिख लेते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60। तो इससे हमारा टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन आएगा लगभग 1867 सेकेंड्स। इसे अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 31.11 मिनट के आसपास आता है, राइट। ओके, इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि इस टैंक में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा ताकि ये इसको कम्प्लीटली मिक्सअप कर सके। तो वॉल्यूम ऑफ चैम्बर हमारा है, डायमेंशन से आ जाएगा। डिस्चार्ज हमारा पानी का कितना डिस्चार्ज क्यों हम कर रहे हैं, 75 mld का, बस इसका हमने यूनिट चेंज किया है और इसको पुट करके हमने फाइंड आउट की है वैल्यू, राइट। अब लास्ट चीज़ हमें जो फाइंड आउट करनी है वो क्या, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी। इसमें थर्ड केस हमारा है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, जिसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो g इज इक्वल टू व्हाट, p डिवाइडेड बाय म्यू इंटू v। यहाँ पे p क्या है हमारा, पावर कंजम्पशन, राइट। न्यू कितना है हमारा, न्यू हमारा होता है डायनामिक विस्कोसिटी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें कितनी दे रखी है, न्यू दे रखा है हमें 1.31 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमारे क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू बाय रो। तो यहाँ पे म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा हमारा न्यू इंटू रो। रो यहाँ पे क्या, रो ऑफ वाटर। तो 1.31 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू रो कितना है, 1000। तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास म्यू आ गया। v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा है 12 इंटू 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब।
सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो जी कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा हमारा पावर कितना आया था 1.14 किलोवाट, 1.14 किलोवाट तो 10⁻³ वाट डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना है 1.31 इंटू -6 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटू वी क्या है, वॉल्यूम है 12 इंटू 30 इंटू हाइट कितनी है 4.5। ओके, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जी की वैल्यू आएगी। तो जी यहाँ पे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और जी की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आएगी, तो यहाँ जी की वैल्यू उसको सॉल्व करने से आएगी अंडर रूट ऑफ (5 337.178। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23.177 पर सेकेंड। ओके, इस तरह से हम टेम्पोरल मीन वेलोसिटी निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें उसकी पावर कंजम्पशन, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लोक्यूलेशन चैम्बर फाइंड आउट करना होता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल हम सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन के देखेंगे। ओके।